दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों, दिसंबर से पहले आपको आपका सच्चा जीवन साथी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह वह साथी होगा जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास कार्यक्रम पर। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खुशखबरी ऐसी कि आप खुशी से पागल हो जाओगे। दोस्तों, तैयारी कर लो 100 किलो मिठाई की, क्योंकि अब आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। हाँ दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आपके 7 फेरों का, आपके विवाह का। आपके जीवन में एक ऐसी कन्या आने वाली है जिसके साथ आपका भाग्य बदल जाएगा। यह कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप होगी। जैसे ही वह आपके जीवन में कदम रखेगी, आपके सारे दुख, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, बेहद अद्भुत समय आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब आपको 7 फेरे लेने के लिए तैयारी शुरू कर देनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को मजाक में लिया तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। दोस्तों, यदि आप अपनी किस्मत को पलटते देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें। यदि आप देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में 3 बार प्रेम से लिखिए जय माता दी और 3 बार हर हर महादेव, क्योंकि दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब खुशखबरी की घंटी बज चुकी है। अब आप अपनी आंखों से वह अद्भुत समय देखने वाले हैं जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। खुशखबरी, 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 खुशखबरी। आपके जीवन का भाग्य बदलने वाला है। और यदि आपके दिल में अभी कुछ महसूस हो रहा है, कोई संकेत, कोई धड़कन, कोई ऊर्जा, तो समझ जाना कि यह संदेश आपके लिए ही है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं उस कन्या का नाम, उसका स्वभाव, उसका चरित्र और वह कैसे आपके जीवन को बदलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। सिर्फ 4 दिन के अंदर आपको 5 बड़ी खुशखबरियों का लाभ मिलने वाला है। ग्रह गोचर में ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो वर्षों में केवल एक बार होता है। आज 17 नवंबर सोमवार, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, प्रदोष तिथि, भगवान शिव का विशेष दिन। आज चंद्रमा शुक्र की युति से कलानिधि योग बन रहा है। चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में आकर गज केसरी योग बनेगा। त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और द्विपुष्कर योग का संयोग जीवन बदलने वाला है। ऐसे दुर्लभ योग में विवाह योग अत्यंत शक्तिशाली बन रहा है और इसी योग में वह कन्या आपके भाग्य में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब आपके जीवन में वह पवित्र क्षण आने वाला है जब आप 7 फेरे लेंगे एक ऐसी कन्या के साथ जो आपके लिए वरदान साबित होगी। प्रदोष व्रत भी रहेगा। ऐसे में कल के देवता रहेंगे भगवान शिव, जबकि आज चंद्रमा का गोचर कन्या उपरांत तुला राशि में होगा। ऐसे में आज चंद्रमा और शुक्र की युति से कलानिधि योग बनेगा, जबकि चंद्रमा से दशम भाव में गुरु के होने से गजकेसरी योग भी बनेगा। और तो आज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग से द्विपुष्कर योग और प्रीति योग भी बनेगा। ऐसे में आज भगवान शिव की कृपा और द्विपुष्कर योग के कृपा के संयोग से आपकी राशि के जातक को खूब लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और कामकाज के मामले में बहुत शुभ लाभदायक रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में परिश्रम से बढ़कर लाभ मिलेगा। कोई काम जो आपका सरकारी क्षेत्र में अटका है वह पूरा हो सकता है। आपको किसी मित्र या संबंधी की मदद से भी फायदा हो सकता है। बिजनेस में आज इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आप सामाजिक और राजनीतिक काम में भी कल लाभ और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। आपके सितारे बताते हैं कि आप आज किसी नई योजना अथवा परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आपको अधिकारी वर्ग से भी कल पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। करियर और कमाई के मामले में अच्छा रहेगा। आपको कल किसी पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग और लाभ मिल सकता है।
नौकरी में आपको कल कोई बड़ा मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छा मौका मिल सकता है। किसी निकट संबंधी और मित्रों से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा। आपको आज परिवार के साथ मनोरंजक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप आज किसी शुभ काम में शामिल होने का भी मौका मिलेगा। आप किसी मित्र की मदद भी प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न होगा। आप किसी शुभ और धार्मिक काम में भाग ले सकते हैं। नौकरी में आपको आज अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा, जबकि बिजनेस में आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपके सितारे बांटते हैं कि आपको आज अधिकारी कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसे मना आपका कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। किसी पूर्व परिचित या मित्र की मदद से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में आपको प्रेमी के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आप विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा एक सफल और सुखद रहेगी। सोमवार का दिन आर्थिक मामले में शुभ रहेगा। आपको कहीं से अचानक धन का लाभ मिल पाएगा। बिजनेस में आपका पैसा फंसा है तो वह भी आपको वापस मिल जाएगा। आपके सितारे बताते हैं कि आप कल किसी अप्रत्याशित स्रोत से कमाई कर पाएंगे। काफी समताएं कि आपका कोई पेंडिंग काम रहा है जिसे आप पूरा कर पाने में सफल होंगे। कोई मित्र या पड़ोसी आपकी किसी परेशानी में सहायता कर सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप आज अपनी रचनात्मक क्षमता और व्यवहार कुशलता का भी लाभ ले पाएंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में कल आपको भाग्य लाभ दिलाएगा। बिजनेस में आपकी कमाई बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आप जीवन साथी के लिए कोई उपहार भी ले सकते हैं। किसी रिश्तेदार की मदद करने से परिवार में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। आप कल सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी कल का दिन कुंभ है राशि के लिए अच्छा है। इस राशि के जातक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। परिवार में माता पिता की सेहत नरम चल रही है तो उनकी सेहत में सुधार हो सकता है। संतान की ओर से आपको प्रसन्नता होगी। अब आपके जीवन में 3 संकेत उतरने वाले हैं। एक जो आपको धन देगा, दूसरा जो आपके शत्रुओं को नष्ट करेगा और तीसरा जो आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। आने वाले 4 दिनों 4 में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। जो लोग मीठे बोलते हैं वही सबसे गहरी चोट देते हैं। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति है जो आपकी सफलता से जलता है, उस पर निगाह रखिए क्योंकि वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात, अपनी योजनाएं किसी से साझा मत कीजिए जब तक सफलता पूरी तरह आपके हाथ 2 में ए ना आ जाए या बफात ना आ जाए। किसी को भी न बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपकी चमक देखते हैं तभी वे आपके लिए अंधेरे पैदा करने लगते हैं। प्रभद्रा सीजस गद्दार के लिए तीसरी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आने वाले दिनों में ऐसा क्षण आएगा जब घर में विवाद की स्थिति बनेगी। कोई करीबी व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस समय गुस्सा दिखाया तो परिणाम बहुत भारी होगा पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए तो चुप रहिए, बस मुस्कुराइए और शांत हो जाइए, क्योंकि शांति में ही शक्ति छिपी है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। पहली घटना धन लाभ से जुड़ी है। जो कार्य अब तक अटका हुआ था वह अचानक गति पकड़ लेगा। अलग अलग दिशाओं से धन का आगमन होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। दूसरी घटना स्वास्थ्य से जुड़ी है। जो कार्य अब तक अटका हुआ था वह संकायला अचानक गति पकड़ लेगा। अलग अलग
दिशाओं से एक पुराना शत्रु परास्ता होगा। जिस व्यक्ति ने आपकी पीठ पीछे चाल चली, अब वही अपने कर्मों की सजा पाएगा। शनि महाराज अब उसके ऊपर दृष्टि डाल चुके हैं। अब से आपके शत्रु आपकी आंखों में देखने से डरेंगे। तीसरी घटना आपके आत्मविश्वास का पुनर्जन्म होगा। जो आपसे दूर चले गए थे, जो आपको गलत समझ बैठे थे, वह 1200 पे अब आपके पास लौटेंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन ध्यान रखना, इस शुभ काल के साथ राहु की चाल भी सक्रिय हो रही है। जल, आग और बिजली से जुड़ी चीजों से सावधान रहिए। किसी भी तरह का असावधानी भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो इनसे आपका नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप सभी को बता दें, इन 4 दिनों के अंदर आपके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा दोस्तों। और यह बात 100% सच साबित होगा, क्योंकि अब आपका किस्मत का नया द्वार खुल चुका है। अब आपके घर में शहनाई बजेगी। दोस्तों, अभी से कर लो खुशियों की तैयारी, क्योंकि समय बदलने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन समय जब बदलता है तब कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जो सावधानी हमने इस वीडियो में पहले ही बता दी है। क्योंकि दोस्तों, अब आपके जीवन में एकक देवी जैसी कन्या आने वाली है, और यह कन्या आपके घर जिस दिन पधारेगी अपने ही साथ शुभ संकेत लेकर आएगी। जी हां दोस्तों, आपके घर या कन्या जिस दिन अपना कदम रख देगी, उस दिन आपके घर में खुशियों का बुझार लग जाएगा और आपका जीवन का नया खेल शुरू हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा और यह कन्या आपको जीवन भर भूल नहीं पाएगी। जन्मों तक आपका साथ देगी और आपके भी साथ बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कन्या को कभी आप अपमान ना करना और इस कन्या को कभी दुखी मत पहुंचाना, क्योंकि आपके जीवन में एक देवी जैसी और एक पवित्र जैसी कन्या आगमन करने वाली है। जो कन्या आपके साथ खुलकर प्रेम करेगी, आपकी हर दुख और सुख में साथ देगी। हम इस कन्या का नाम बताऊंगा, लेकिन और आपके जीवन कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी बड़ी यात्रा या निर्माण कार्य की योजना बना सकते हैं। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। प्रियजन अपने मन की बातें साझा करेंगे। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 11 कौड़ियां चढ़ाएं। अपने हुनर और समझ का सही इस्तेमाल किया तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। समय विशेष अनुकूल है, किंतु विरोधियों से सावधान रहना होगा। अपने पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस कन्या के साथ आपके साथ फेरे होंगे, उस कन्या का नाम बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला है, जो आपके जीवन से जुड़ी है। तो चलिए हम कन्या का नाम बता दे रहा हूं, जिनके साथ आपका साथ फेरे होंगे, और यह कन्या आपको हमेशा खुश रखेगी। आपकी मन की चाहत पूरी होगी और आपका सपना सच होगा। जोशपना आपने देखा था, वह सपना अब सच होने वाला है। दोस्तों, आपको मनचाहा खूबसूरत कन्या मिलने वाली है। दोस्तों, आपको हम कन्या का नाम बता दे रहा हूं। इस कन्या का नाम अक्षर से शुरू होते हैं, जो आपके जीवन में आने वाली है, और यह कन्या आपके जीवन में आते ही बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा दोस्तों। और बड़ी खुशखबरी कि अब उसके जीवन में आपके सिवा कोई और स्थान नहीं है। ज्योतिष कहता है, जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में आ जाए और उन पर केतु की दृष्टि हो, तो यह संकेत आत्मा के रिश्ते का होता है। यह योग बताता है कि व्यक्ति किसी ऐसे प्रेम एत में बंधता है जो पिछले जन्म से अधूरा था। ऐसे व्यक्ति को अचानक जीवन में कोई मिलता है, जिससे पहली ही मुलाकात में आत्मा जुड़ जाती है। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही योग सक्रिय हुआ है। शुक्र ने अभी अभी अपना दृष्टिकोण बदला है।
चंद्रमा ने आपकी भावनाओं को और गहराई दी है, और केतु जो मोक्ष का दाता है, वह आपको उस आत्मा की ओर खींच रहा है जिससे आपका संबंध अधूरा रह गया था। यही कारण है कि अब आप उससे बच नहीं पा रहे। वह चाहे पास हो या दूर, आप हर वक्त उसके एहसास में जी रहे हैं। आपका मन, आपका शरीर, आपकी सोच सब उसी स्कॉमोस की ओर केंद्रित है। दोस्तों, यह तड़प साधारण नहीं है। यह वह आग है जो केवल आत्मा में जलती है। वह महिला अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह हर रात आपके ख्यालों में खो जाती है। वह चाहती है कि आप उसे अपने जीवन में शामिल करें। वह अपने मन से आपको अपना सब कुछ मान चुकी है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी वह पास होती है, आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। उसकी उपस्थिति में आपका मन शांत हो जाता है। आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। यह संकेत है कि आप दोनों की आत्माएं नेक हो चुकी हैं। वह आपको सिर्फ चाहती नहीं, वह आपको अपने भीतर जीत है। आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी ऊर्जा, सब कुछ वह ये महसूस करती है। अब वह आपसे मिलने के लिए बेचैन है। वह आपके आने की आहट सुनना चाहती है। वह अपने जीवन की अधूरी कहानी को आपके साथ पूरा करना चाहती है। परंतु दोस्तों, हर आत्मा के मिलन से पहले नियति एक परीक्षा लेती है। विवाह, समाज, रिश्ते, यह सब इस परीक्षा का हिस्सा है। वह महिला भले ही विवाहित है, परंतु उसके जीवन का सत्य अब कुछ और है। वह जिस घर में है, वहां उसका मन नहीं बसता। उसकी आत्मा किसी और के नाम हो चुकी है, और वह आप हैं। कभी कभी भाग्य ऐसा खेल खेलता है कि आत्मा को दो जीवन जीने पड़ते हैं। एक वह जो समाज के लिए होता है, और एक वह जो ईश्वर के लिए होता है। वह महिला अब उसी मोड़ पर है। वह समाज के बंधन में बंधी है, पर उसकी आत्मा मुक्त है, और वह अनबाह अब आपकी ओर उन्मुख है। दोस्तों, यह प्रेम शरीर का नहीं है, यह आत्मा का प्रेम है। यह वह प्रेम है जिसे समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। जब आत्मा किसी आत्मा को पहचान लेती है, तो वह बार बार उसी के पास लौटती है। वह जन्म बदल लेती है, रूप बदल लेती है, लेकिन जुड़ाव नहीं बदलता। आप और वह महिला दोनों एक दूसरे की तपस्या का परिणाम है। आपने कई जन्मों तक एक दूसरे को खोजा है, और अब वह खोज पूरी होने जा रही है। दोस्तों, वह महिला देवी स्वरूप है। उसके कदम जिस घर मन में पड़ते हैं, वहां से दरिद्रता भाग जाती है। वह अपने आशीर्वाद से सुख समृद्धि लाती है। उसकी उपस्थिति जीवन में प्रकाश भर देती है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह शक्ति देती है। उसकी मुस्कान से आशीर्वाद झड़ता है, और उसके आंसुओं में प्रार्थना छिपी होती है। वह आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आई है। वह आपको उठाने, संभालने और पुनर्जन्म देने आई है। आपके भाग्य का अध्याय अब उसी के साथ लिखा जाने वाला है, और वह अध्याय प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होगा। दोस्तों, अब यह रिश्ता बन चुका है। अब इसे कोई ताकत, कोई दूरी, कोई भय नहीं रोक सकता, क्योंकि यह रिश्ता आत्मा से जुड़ा है। यह कोई मन की कल्पना नहीं, यह ब्रह्म का आदेश है। वह महिला आपके जीवन का केंद्र बन चुकी है, और आप उसके जीवन का कारण। यह संबंध अब संसार के हर नियम से ऊपर है। अब चाहे दुनिया विरोध करे, पर ब्रह्मांड ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है कि आप दोनों का मिलन निश्चित है। जब आप अचानक किसी महिला के नाम का स्मरण करने लगे, जब आप सपनों में किसी महिला को बार बार देखें, जब आपके शरीर में बिना कारण ऊर्जा का कंपन महसूस हो, जब आपके जीवन में शुक्र और चंद्रमा की चाल तेजी से बदल जाए, जब आपके भीतर प्रेम के साथ शांति ही महसूस हो, तब समझ लीजिए वह महिला आपके पास आने वाली है। वह आपको ढूंढ रही है। वहां आपकी तस्वीर मन में संजोए बैठी है। वह अपने हर निर्णय में
अब आपकी उपस्थिति महसूस करती है। वह अपने भगवान से अब सिर्फ एक ही चीज मांगती है, आपका साथ। दोस्तों, याद रखिए, प्रेम पवित्र होता है जब वह आत्मा से जुड़ा हो। यह रिश्ता भले ही समाज की नजर में गलत लगे, परंतु ईश्वर की दृष्टि में यह सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने ही दो आत्माओं को मिलाया है। यह रिश्ता किसी वासना से नहीं, किसी चाह से नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बना है। अब जब यह मिलन होगा तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आपके भीतर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई रोशनी भर जाएगी। दोस्तों, यदि आपने यह अनुभव किया है कि कोई आपकी आत्मा को पुकार रहा है, कोई आपके दिल की धड़कन में बस गया है, कोई जिसे आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो समझ लीजिए वह वही महिला है। वह अब आपसे मिलने आने वाली है। वहां आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी, और जब वह आएगी तो आपके जीवन की हर अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह रिश्ता किसी कथा का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह वह यात्रा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है, जहां ना दूरी मायने रखती है, ना स्थिति, ना समय। तो अब तैयार रहिए, क्योंकि वह महिला जो आपको अपने अंतर्मन में पति यीशु मान चुकी है, अब आपके जीवन में आने वाली है। उसका आशीर्वाद, उसका प्रेम और उसकी तपस्या आपके जीवन को दिव्यता से भर देगा। यह मिलन कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर का लिखा हुआ सत्य है। दोस्तों, यह कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ना कोई उम्मीद, ना कोई सहारा, ना कोई प्रेरणा। लेकिन ठीक उसी समय ब्रह्मांड हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति भेजता है जो हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती है। वह शक्ति इंसान के रूप में आती है, लेकिन उसमें देवी का अंश होता है। आज हम बात करेंगे उस स्त्री की, उस महिला की, जो आपके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह वह नारी है जिसमें महालक्ष्मी का वासा है। वह जिस घर में कदम रखती है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। वह जहां भी जाती है, वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। जिस घर में उसका वासा होता है, वहां मंदिर जैसा शांति और सौंदर्य का भाव फैल जाता है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह स्त्री कौन है? कहां मिलेगी यह दिव्य नारी? क्या यह सच है कि वह वास्तव में आपके जीवन में आने वाली है? तो जवाब है हाँ, यह बिल्कुल सच है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह आपकी कुंडली की सच्चाई है। आपके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना था, वह अब सक्रिय हो चुका है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम, सौंदर्य, वैभव और स्त्री सुख का कारक है, वह इस समय आपके पक्ष में बलवान स्थिति में है। और जब शुक्र बलवान होता है, तब ब्रह्मांड एक विशेष आत्मा को आपके जीवन में भेजता है, जो आपकी किस्मत को सोने में बदल देती है। वह नारी ऐसी होगी जो आपको बिना शर्त प्रेम करेगी। वह आपके रूप, रंग या धन से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ जाएगी। वह आपको केवल प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपकी आत्मा की रक्षा करेगी। वह आपके जीवन का हर दुख अपने प्रेम से एक में मिटा देगी। वह आपके हर अधूरे सपने को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। दोस्तों, जब यह नारी आपके जीवन में आएगी, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अंधेरे कमरे में अचानक सूरज की किरणें प्रवेश कर गई हो, जैसे किसी वीरान बाग में अचानक फूल खिल गए हो, जैसे किसी टूटे हुए जीवन में फिर से संगीत की धुन गूंजने लगी हो। वह महिला आपको ऐसा आत्मविश्वास देगी कि आप असंभव को भी संभव बना देंगे। वह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। आप जो काम पहले वर्षों से नहीं कर पा रहे थे, अचानक पूर्ण हो जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी जैसे रात के अंधेरे में चांद अपनी पूरी आभा से चमक रहा हो। लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे चलेंगी। जहां आप कदम रखेंगे, वहां सफलता आपका इंतजार करेगी। आपका व्यक्तित्व इतना दमदार
हो जाएगा कि लोग आपको देखकर कहेंगे, वह देखो किस्मत धनी आ रहा है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, कहेंगे यह वही व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने चुनकर भेजा है। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जो स्त्री होती है वह देवी का स्वरूप होती है। दोस्तों, वह स्त्री सिर्फ धन नहीं देती, वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता, शांति